हाँ, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस लेक्चर में आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश का चैप्टर 7 ए चाइल्ड इज बॉर्न का समरी पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के लेखक जो हैं जर्मन ग्रीर हैं, ठीक है। इस चैप्टर में जर्मन ग्रीर ने बताया है कि किस प्रकार जो है विभिन्न संस्कृति सभ्यताओं और समाजों में एक बच्चे का जो जन्म होता है उस चीज़ को लेकर के उन लोगों का जो नज़रिया होता है उसी चीज़ को इस चैप्टर में इन्होंने क्या किया है, व्याख्या किया है, बताया है, ठीक है। तो आइए इसका समरी देखते हैं। करा ए चाइल्ड इज बॉर्न इज एन एसे रिटेन बाय जर्मन ग्रीर। ए चाइल्ड इज बॉर्न यानी एक बच्चे का जन्म, इस चैप्टर का नाम ही है, ठीक है। यह एक प्रकार का निबंध है जो किनके द्वारा लिखा गया है, रिटेन बाय जर्मन ग्रीर, जो कि जर्मन ग्रीर के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। करा इन दिस एसे, इस निबंध में सी टॉक्स अबाउट, ये जो लेखिका है, ठीक है, ये महिला है। जर्मन ग्रीर क्या है, जो लेखिका है वो एक प्रकार के महिला है, ठीक है। करा इन दिस एसे, इस निबंध में सी टॉक्स अबाउट हाउ डिफरेंट कल्चर्स एंड सोसाइटीज व्यू एंड सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड। देखिए कह रहा है कि इन दिस एसे, इस निबंध में सी टॉक्स अबाउट, वे बात करती हैं किस बारे में, तो हाउ डिफरेंट कल्चर्स की कैसे विभिन्न जो संस्कृति होती हैं एंड सोसाइटीज और समाज व्यू एंड सेलिब्रेट देखती है और उत्सव मनाती है द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे के जन्म को। यानी कि एक बच्चे के जन्म को वे लोग विभिन्न संस्कृति और समाज के जो लोग हैं वो लोग किस प्रकार से देखते हैं और एक बच्चे के जन्म को किस प्रकार वे लोग उत्सव मनाते हैं, ठीक है। इसी बारे में इन्होंने बात किया है। एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, और भी किस बारे में बात किया है, तो देखिए माता पिता और बच्चों के बीच में किस प्रकार का रिलेशन रहता है, संबंध रहता है, उस बारे में भी इन्होंने बात किया है इस चैप्टर में, ठीक है। उसके बाद देखिए करा सी सेज दैट, वे कहती हैं, कौन, लेखिका जर्मन ग्रीर, दैट कि द सेलिब्रेशन एट द टाइम ऑफ ए चाइल्ड्स बर्थ इज मेनली सीन इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटीज। करा है, वे कहती हैं कि द सेलिब्रेशन ऑफ द टाइम ऑफ ए चाइल्ड बर्थ, यानी एक बच्चे के जन्म के समय जो उत्सव मनाया जाता है, इज मेनली सीन, वो मुख्यतः देखा जाता है इन ए ट्रेडिशनल सोसाइटी, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी मतलब पारंपरिक सभ्यता में, पारंपरिक समाज में देखा जाता है, ठीक है। एंड द बर्थ इज ऑफन अटेंड देयर, और अक्सर बच्चे का जन्म वहीं पर होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए करा वैन ए वोमेन इज प्रेग्नेंट, जब एक महिला जो है गर्भवती होती है, फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार, जब एक महिला पहली बार गर्भवती होती हैं, शी ऑफन गोज टू हर मदर्स हाउस, वे अक्सर अपने माँ के घर चली जाती हैं। अपने समाज में भी देखिएगा, यहाँ पर जब एक महिला जो है प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भवती हो जाती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, मायके चली जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर उसका अच्छे से देखभाल होता है। क्योंकि जो एक बच्चा होता है ने, उसका खुद का माँ ही उसको जो है से ठीक से देखभाल कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अपने बच्चा, जो एक माँ होता है अपने बच्चा को देखभाल जितना अच्छा से करेगा उतना अच्छा से कोई नहीं करता है। इसी कारण से वो खुद के मम्मी के घर यहाँ पर चली जाती हैं। यहाँ पर सास भी होती हैं, लेकिन सास उतना नहीं कर पाती हैं जितना कि उसका खुद का मम्मी करती है, ठीक है। इसीलिए जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है तो वो घर चल जाती हैं, कौन, मायके अपनी चल जाती हैं, अपने मम्मी के घर। करा वेयर, जहाँ पर सी रिसीव्स लव एंड केयर फ्रॉम हर फैमिली, जहाँ पर वो अपने परिवार के द्वारा प्यार और केयर मतलब क्या होता है, तो देखभाल, यानी कि जहाँ पर जब वो अपने मायके जाती है मम्मी के यहाँ, तो अपने परिवार के द्वारा उस महिला को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, प्यार किया जाता है और देखभाल किया जाता है, ठीक है। वही है, जहाँ पर जाती हैं तो वो क्या प्राप्त करती हैं, लव एंड केयर, प्यार और देखभाल फ्रॉम हर फैमिली, अपने परिवार से प्यार और देखभाल वो प्राप्त करती हैं वो महिला, ठीक है। एंड ऑल द एक्टिविटीज़ आर लाइक ए सेलिब्रेशन देयर, और वहाँ पर जितना भी गतिविधि होता है, एक्टिविटीज़ क्रियाकलाप होता है, वो सारे के सारे किस प्रकार से होता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई उत्सव है,
ठीक उसी प्रकार से वहाँ पर वो होता है, ठीक है। जब एक महिला प्रेग्नेंट होती है, जब वो मायके जाती है तो वहाँ पर देखिएगा उसको ज़्यादा काम उम नहीं करने देता है उसका मम्मी, ठीक है। उसके बाद देखिए इन ईस्टर्न सोसाइटीज़, पूर्वी समाज में, ईस्टर्न सोसाइटी मतलब होता है पूर्वी समाज। पूर्वी समाज में ऑल द चिल्ड्रन आर रियर्ड टुगेदर, सभी बच्चे जो हैं वो एक साथ ही पाले जाते हैं। रियर्ड मतलब होता है पालना, तो सभी बच्चे एक ही साथ पाले जाते हैं। मदर एंड चाइल्ड बोथ आर ट्रीटेड विथ इक्वल रिस्पेक्ट, माँ और बच्चों दोनों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाता है, आदर दिया जाता है, ठीक है। बट इन टेक्नोक्राफ्ट, लेकिन अभी आधुनिक सभ्यता और संस्कृति में, मतलब आधुनिक समाज में, बट इन टेक्नोक्राफ्ट मतलब हो गया मॉडर्न सोसाइटी है, उसी को टेक्नोक्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। कह रहा है बट इन टेक्नोक्राफ्ट सोसाइटी, लेकिन आधुनिक समाज में सच ए वार्मथ एंड सपोर्ट, इस प्रकार के गर्मजोशी, वार्मथ मतलब गर्मजोशी एंड सपोर्ट, सपोर्ट मतलब क्या होता है, तो होता है समर्थन। तो टेक्नोक्राफ्ट यानी कि आधुनिक समाज में इस प्रकार के गर्मजोशी और सपोर्ट, देखभाल, आर ऑफन मिसिंग, इस प्रकार का मतलब आधुनिक जो समाज है उसमें गर्मजोशी का और देखभाल का क्या होता है, अक्सर कमी होता है, मिसिंग होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ओवरऑल, कुल मिलाकर इट्स एन ऑसम प्रेजेंटेशन, यह एक प्रकार का शानदार क्या है, प्रस्तुति है। ऑसम मतलब अद्भुत, शानदार जो भी कहिए। ऑसम प्रेजेंटेशन, शानदार प्रस्तुति है, ऑफ जर्मन ग्रीर, किसका, तो जर्मन ग्रीर का, लेखिका का, ठीक है। वेयर, जहाँ पर सी ब्यूटीफुल्ली एक्सप्रेसेज द डिफरेंसेज बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कल्चर्स इन हर एस्से, जहाँ पर इन्होंने अपने निबंध में, यहाँ से देखिए, जहाँ पर इन्होंने अपने निबंध में ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, पूर्वी और पश्चिमी जो संस्कृति है उसके बारे में, जो डिफरेंसेज है उसके बारे में जो भिन्नता है, उस चीज़ को इन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से क्या किया है, तो बताया है, व्याख्या किया है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो ये एस्से था, ये जो ऐसे था, ये क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, और आपका एक लाइक और आपका जो एक सब्सक्राइब है वो कहीं ना कहीं हमें और ज़्यादा प्रेरित करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। इसलिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कमेंट करना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।